हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे डिजिटल मल्टीमीटर को कैसे कैलिब्रेशन करते हैं। डिजिटल या फिर एनालॉग कोई भी मल्टीमीटर हो, उसके लिए आपको चाहिए प्रोसेसर्स, डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स, कैपेसिटेंस बॉक्स एंड इंडक्शन बॉक्स, जिसका रेफरेंस में ये हम लोग मल्टीमीटर सही है कि नहीं वो चेक करेंगे। हम लोग कैलिब्रेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 4.5 AC DC मल्टीफंक्शन, जो साइड कैलिब्रेशन में यूज़ होता है। लैब पर्पस में हम लोग दूसरा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसका जील का ही है, एंड वो भी हम लोग 5.5 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इसका एक पैरामीटर लिखा हुआ है। इसी का रिगार्डिंग यहाँ पे एक सेटिंग रॉड नॉब है, जिसके हिसाब से हम लोग कॉन्टीन्यूसली इसको सेट करते जाएंगे और इसका AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस, ये सब चेक करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग इसका AC पैरामीटर 250 दिया है। अभी देख लेता हूँ कि 250 में 250 दिखा रहा है नहीं कि। तो फ्रेंड देख लीजिए, ये 250 में दिखा रहा है। तो AC वोल्टेज सेट करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी का सेट करना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से आप लोग 50 से आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप लोग फ्रीक्वेंसी सेट करके आप लोग फीड दे के चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसका वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग पास 500 दिया है, तो 500 में कितना दिखा रहा है? 500 दिखा रहा है। अभी थोड़ा और बढ़ा के हम लोग चेक कर लेते हैं। 750 के आसपास हम लोग चेक करेंगे। एक्चुअली इसका कैपेसिटी 100,000 तक है, तो मैं 750 देख के छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे इसका DC पैरामीटर। DC में हम लोग इसको सेट करके पहले देख लेते हैं इसको 0 है कि नहीं। तो 004 है, टॉलरेंस रहता ही है। अभी 750 में देख रहा है, 750 DC में सेम पैरामीटर दिखा रहा है। तो AC एंड DC पैरामीटर आपका ओके है। अभी नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे $500 वोल्ट DC। अब फ्रेंड देख लीजिए 500 वोल्ट DC में 498 के आसपास आ रहा है। तो इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि AC एंड DC पैरामीटर ओके है। अभी हम लोग चेक करेंगे मिली वोल्ट सेट करने के लिए हम लोग सेटिंग में मिली वोल्ट पैरामीटर सेट कर लेता हूँ। अभी हम लोग 100 मिली वोल्ट दे रहा हूँ DC में। तो देख लीजिए 100 में ऑलरेडी 100 है, मतलब हम लोगों का मल्टीमीटर मिली वोल्ट पैरामीटर में भी परफेक्ट काम कर रहा है। अभी चेक करेंगे रेजिस्टेंस पैरामीटर। तो रेजिस्टेंस पैरामीटर के आपको लिए चाहिए डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें हम लोग ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम्स सब जो रिक्वायरमेंट है उस सबसे पैरामीटर सेट कर जाएंगे और इस सबसे आप फीड दे के मल्टीमीटर में देख लीजिए कि उसमें इतना एरर आ रहा है। देख लीजिए हम लोग जो रेजिस्टेंस फिट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अभी जैसे कि 100 किलो ओम्स में 100, पहले आप लोग रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए ओम्स देके, उसके बाद आप किलो ओम्स एंड नेक्स्ट मेगा ओम्स। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चेक करेंगे मिली एम्पियर। अभी हम लोग 50 मिली एम्पियर सेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड चेक कर लीजिए, मैं फ्रेंड 50 अभी सेट कर दिया हूँ। 50 में DC पे मिली एम्पियर में हम लोग फीड ऑन कर दे रहा हूँ।
तो ये दिखा नहीं रहा है, ये ट्रिप कर जा रहा है, तो इसका मतलब इसका मिली एम्पेयर का फ्यूज़ ख़राब है। अगर इसका मिली एम्पेयर फ्यूज़ हम लोग चेंज कर देंगे तो ये ओके हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चेक करेंगे एम्पियर मीटर। एम पोर्शन में आप देख लीजिए, हम लोग डीसी में 2.6 अभी दिया है, तो 2.6 में देखिए 2.6 की दिखा रहा है, तो मतलब एम्पियर मीटर ओके है। सिर्फ मिली एम्पियर फ्यूज़ का प्रॉब्लम है, वो चेंज करने से हो जाएगा। अभी थोड़ा बढ़ा के देख रहा हूँ, 7 है, 7 एम्पियर है, 7.1 के आसपास, 7.2 दिखा रहा है। तो इस हिसाब से आप मल्टीमीटर को, एनालॉग हो या फिर डिजिटल हो, कोई भी मल्टीमीटर चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। फॉर एनी कमेंट प्लीज़